दोस्तों, ब्रेन फूड हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में आज जितने भी लोग करोड़पति बने हैं वो सब अपनी किस्मत से करोड़पति नहीं बने हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है उनकी कड़ी मेहनत, पॉजिटिव माइंडसेट और गुड हैबिट्स अपनाने की वजह से। जहां बैड हैबिट्स इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देती है, वहीं गुड हैबिट्स इंसान को एक बड़ा और सक्सेसफुल आदमी बना देती है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मनी मेकिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आपके अंदर आ जाए तो फिर पैसा आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचा चला आएगा। अपनी डेली लाइफ में अगर आप इन हैबिट्स को ले आते हो तो फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सबसे फर्स्ट हैबिट जिसे आपको अपने अंदर पैदा करना है वो है स्पेंड लेस देन यू अर्न, यानी आपको आपके इनकम के कंपेयर में अपने खर्चों को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग पर ध्यान देना है। दोस्तों, अपने खर्चों को कम करना बोलने में जितना इजी है उसे प्रैक्टिकली फॉलो करना उतना ही हार्ड है। लेकिन एक बार आप इस फार्मूले को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो समझ लो आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बदलने की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा लिया। चलो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि अपने स्पेंडिंग को कम करना इतना ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी सेविंग होती है। अगर आप अपने सभी अर्न किए हुए पैसों को खर्च कर दोगे तो फिर आपके पास इमरजेंसी के टाइम या फिर फ्यूचर में होने वाली कोई भी फाइनेंशियल नीड के लिए पैसा नहीं बचेगा और आपको उस वक्त दूसरों से उधार पैसा मांगकर अपनी ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने खर्चों को ही कम नहीं करना है बल्कि कोशिश करनी है कि सोसाइटी में आप अपने स्टेटस से कम पर रहें। ऐसा करके आप एक बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर दोगे जिसे आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हो। झूठी शान दिखाने और सोसाइटी में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोग कॉस्टली लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं जिसके लिए उन्हें कभी कभार उधार भी लेना पड़ता है। ऐसा करके वो खुद अपने हाथों से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरे में डालते हैं। हम आपको कंजूस बन जाने का एडवाइस नहीं दे रहे हैं बल्कि हम तो आपको ओवर स्पेंडिंग करने से रोक रहे हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं जहां आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। होटल में खाना ना खाकर घर पर खाना खाना, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर देना, ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, कॉस्टली और ब्रांडेड गैजेट्स के यूज़ से खुद को रोकना, कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग करने से पहले उसके प्राइस को कंपेयर करना। दोस्तों, ये और इस तरह के कई और मेथड्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपना पैसा बचा सकते हो। हमारी लिस्ट में सेकंड पावरफुल मनी मेकिंग हैबिट है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। जी हाँ दोस्तों, एक से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम होना आज के कॉस्टली ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। सिर्फ एक ही इनकम के सोर्स पर डिपेंड करने से आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इनसिक्योर हो जाते हो, आपकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है और आपकी पूरी लाइफ स्ट्रगल करने में गुजर सकती है। यहाँ तक कि आपको आपके फ्यूचर ड्रीम पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने से आप फाइनेंशियली बहुत साउंड हो जाते हो और अगर आपकी जॉब भी चली जाए तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डिस्टर्ब नहीं होती और आप बहुत आसानी से नेक्स्ट जॉब मिलने तक अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर सकते हो। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आप ये कर सकते हो: फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस जैसे ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करना, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, फोटोग्राफी, ई बुक लिखना, फिटनेस ट्रेनिंग। फाइनेंशियल सक्सेस और लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए अपने पैसों को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए आप अपने पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। मान लो कि आपके इन्वेस्ट किए हुए एरियाज में से कोई एक सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो भी आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि आपके बाकी के इन्वेस्टेड एरिया बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जितने जल्दी हो सके आप कम एज ही से अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दो क्योंकि जितने जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपके पैसों को ग्रो होने के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर लो जिससे आपको समझ में आएगा कि मुझे उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप शेयर मार्केट की दुनिया में नए हो तो फिर आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से भी हेल्प ले सकते हो। दोस्तों, अपने पैसों को घर में या फिर बैंक में सेव करके रखने से बेहतर है कि आप उन्हें अपने इंटरेस्ट के किसी एरिया में इन्वेस्ट करो। ऐसा करके आप अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हो और इन्फ्लेशन की मार से अपने पैसों को बचा सकते हो और हाँ, सबसे खास बात कि आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम को पूरा कर सकते हो। हमारी लिस्ट में मनी मेकिंग की 4th नंबर की सबसे बड़ी हैबिट है अपने कर्जों को जल्द से जल्द चुकाना। लोन चाहे छोटा हो या बड़ा, बहरहाल आपको चुकाना तो है और जितने जल्दी आप अपने लोन को रिटर्न कर दोगे उतना ही फास्ट आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रांग होने का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और लोन की अमाउंट भी बड़ी है। अब आपको एक्चुअल अमाउंट के साथ साथ उस अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट भी पे करना है। अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट
आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्री होने नहीं देगा, आपके सेविंग का अमाउंट खा लेगा। इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि जितना फास्ट हो सके आप अपने लोन को रिपे कर दो। लोन को रिपे कर देने के बाद आप मेंटली रिलैक्स फील करोगे और अब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हो। मान लो कि एक पर्सन है जो अपना बैंक लोन जल्द रिटर्न नहीं कर पाता, तो उसके साथ क्या होगा आप थोड़ा गेस कीजिए। लॉन्ग टाइम तक अपने लोन को रिटर्न ना करने की वजह से उसे इंटरेस्ट के तौर पर एक बड़ा अमाउंट तो रिटर्न बैंक को करना ही पड़ता है। साथ ही बैंक के कंटिन्यूअस फोन कॉल्स आने लग जाते हैं। यहाँ तक नौबत आ सकती है कि कलेक्टिंग एजेंसी वाले घर पर आ जाए, या ये भी हो सकता है कि बैंक कोई लीगल एक्शन ही ले ले। ये सब अगर किसी पर्सन के साथ हो रहा हो तो सोचो कि वो कितना स्ट्रेस में होगा, उसकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होगी, और सबसे बड़ी बात के सोसाइटी में उस पर्सन का नाम कितना खराब होगा। और क्या कभी ऐसा पर्सन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फ्यूचर में कभी कोई प्लान कर सकता है? इसलिए दोस्तों हम आपको सजेस्ट करते हैं कि भले ही टाइम लगे तो चलेगा, लेकिन आप अपने बैंक लोन को रिपेमेंट करने के टास्क को प्रायोरिटी पर लो और लोन फ्री लाइफ एंजॉय करो। सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना, उनके फ्रेंड सर्कल में रहना बहुत बड़ी मनी मेकिंग हैबिट है। कामयाब लोगों के साथ रहने से आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप भी उनके जैसे बन सकते हो और उस पोजीशन पर पहुंच सकते हो जहां वो लोग पहुंचे हैं। उनके साथ रहने से आपको नॉलेज मिलती है जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करके उनकी एक्सपर्टीज को अपने लिए यूज कर सकते हो। सक्सेसफुल लोगों का नेटवर्क आपको न्यू बिजनेस डील्स दिलवा के दे सकता है। आप उनके रेफरेंस को यूज करके बिजनेस कोलैबोरेशन कर सकते हो जो आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के प्रोसेस को बढ़ा सकता है। सक्सेसफुल लोगों के नेटवर्क में रहने से आपके दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है जो आपको कॉन्स्टेंटली इंकरेज करता है कि आप अपनी सभी लिमिट्स को तोड़कर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दो। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।